नमस्कार सभी भाइयों को राम राम। आजकल सनातन पर टिप्पणी करने वाले रोज़ बरसाती मेढक की तरह बोले जा रहे हैं। उन पे क्या बोला जाए। इससे एक बात तो पता चलता है कि सभी पंथ, मजहब और विचारधारा हर एक का पिता सनातन ही, यहाँ तक कि नास्तिकों का भी। तभी तो अपने पिताजी पे आए दिन लोग सवाल उठाते ही हैं कि आपने हमारी परवरिश में क्या क्या किया। पर एक बार भी धर्म के बारे में न जानने और न पढ़ने वाले और न पढ़ने की कोशिश करने वाले जब धर्म को बुरा भला बोलते हैं तो उन्हें मैं बुद्धिमान समझूं, या दूसरे लोगों द्वारा सनातन को पढ़कर समझकर उसकी महत्वता को जानकर उसकी तारीफ करने वाले को और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीक़ों से कामयाब होकर नाम करने वालों को मैं बुद्धिमान समझूं। दोनों में से मैं बुद्धिमान किसे समझूं? धर्म गलत है, अंधविश्वास है, ये सब ढकोसला है, ऐसा बोलने वाले तो अपनी रोटी अच्छी सेकते हैं, अपनी राजनीतिक रोटी अच्छी सेकते हैं, मगर उससे दूसरों को क्या मिलता है? पर क्या फेसबुक ओनर, गूगल का एटम बम बनाने वाले ओपेनहाइमर, टॉप हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ और रॉकी मूवी का एक्टर सिल्वेस्टर स्टैलोन, जो किसी राजनीतिक पार्टी का भी हिस्सा नहीं है, फिर भी वो सनातन की महानता को समझते हैं और सनातन की तारीफ क्यों करते हैं? क्या हमारे धर्म ने उन्हें कोई वस्तु या लालच दिया? नहीं। सनातन वैदिक धर्म को बुरा भला बोलने वाले नहीं समझते हैं कि वो क्या खो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने धर्म को पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं, इसलिए वे नहीं जानते कि वे किस अंधकार में जा रहे हैं। पर उन्होंने हमारे आने वाली पीढ़ी को भी इस विचारधारा से जोड़कर हमारे धर्म ग्रंथ से मिलने वाली शक्ति और ज्ञान का लाभ से उन्हें वंचित कर रहे हैं। आप हमें अंधभक्त कहते हैं, हमें अच्छा लगता है, क्योंकि प्यार और भरोसा आंख मूंद कर ही किया जाता है। पर आप भी तो बिना पढ़े और समझे हमारी धर्म की बुराई करते रहते हैं, नफरत फैलाते रहते हैं। इस हिसाब से आप भी तो अंध नफरती चिंटू बन रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। अंध नफरत और चिंटूगिरी के कारण ही तो आपने अपने धर्म को न कभी पढ़ा न समझा, उसकी शक्तियों के बारे में आपने कुछ जाना ही नहीं। बावजूद इसके आप सोचने लगे कि आप बहुत बुद्धिमान हैं और आपका दिमाग अत्याधुनिक है। आपने समझ लिया कि ईश्वर आएगा नहीं और ईश्वर की बातें झूठ है, ये तो बच्चे भी समझ जाएंगे। पर क्या सनातन में मानने और विश्वास रखने वाले सभी बेवकूफ़ हैं? क्या बेवकूफ़ी के कारण वो सफल होते हैं? विदेशों के वैज्ञानिक क्या भारत से बेवकूफ़ी सीखते हैं? विदेशों के बड़े बड़े फिल्म स्टार और बिजनेसमैन क्या बेवकूफ़ी के कारण सनातन की तारीफ करते हैं, विश्वास करते हैं? क्या वे बेवकूफ़ और अंधे होने के कारण सफल होते हैं? क्या वे बेवकूफ़ी के कारण ब्रिटेन के पीएम बन जाते हैं और बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ वो बेवकूफ़ी के कारण बन जाते हैं? और अलग अलग मेडल लाने वाले सब बेवकूफ़ हैं? आपको कुछ नहीं पता, बल्कि आप सबको वही पता है जो आप पता करना चाहते हैं, जितना आप सुनना चाहते हैं, जितनी बताना चाहते हैं, बस उतना ही पढ़ते हैं, उतना ही समझते हैं। क्योंकि असल में आपको भी नहीं पता कि आप किसी एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। आंखें खोलकर रहने से नहीं होता, आपको आपकी बुद्धि पर काम करना चाहिए। बाबा साहब ने तो 75-76 साल पहले ही संविधान लिखकर दे दिया और भारत का हर एक व्यक्ति भारतीय संविधान को मानने वाला और उसी के हिसाब से चलने वाला होता है। पर फिर भी इतने असंवैधानिक काम क्यों होते हैं? उसी संविधान को पढ़ के वकालत करने वाला कोई वकील किसी मुजरिम को सजा दिलाने के लिए काम करता है, तो वहीं पे वही वकालत पढ़कर कोई दूसरा वकील उस मुजरिम को बचाने के लिए काम करता है। जबकि दोनों में से एक वकील जानता है कि मैं गलत का साथ दे रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ। मतलब संविधान बना है मानने व आचरण में लाने के लिए, फिर भी लोग अपने ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध में बहुतों टाइम संविधान को भूल जाते हैं और गलत करने लगते हैं। भारत की जेलें भरी हुई है, तो किसी इंसान की गलती के कारण हम संविधान को गलत मानने लगे, संविधान को हम गलत ठहराने लगे बजाय उस व्यक्ति के जिसने गलती करी, तो ये तो मूर्खता होगी। भारत के लोगों के द्वारा की जा रही गलती का कारण हम संविधान को नहीं गलत ठहरा सकते। उसी प्रकार सनातन धर्म गलती नहीं करता, गलती लोग करते हैं। इसीलिए धर्म में सारी गलतियों का मुख्य श्रेय या कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह को कहा गया है और धार्मिक ग्रंथों में उसे कंट्रोल करने का तरीका भी बताया गया है। आप उसे न पढ़कर बल्कि अलग अलग तरकीब और शॉर्टकट ढूंढने के चक्कर में अंधविश्वास में पड़ जाते हैं और काल्पनिक रचनाएं करने लगते हैं। फिर जब दिल टूटता है तो नफरत और विरोध करने लगते हैं। फिर अपनी बेवकूफ़ी की खुन्नक में दूसरे की धर्म और आस्था को आहत पहुंचाने लगते हैं, धर्म पर ही वार करने लगते हैं, राम कृष्ण को गलत और काल्पनिक बताने लगते हैं। पर हमारे धर्म में जो शक्ति है वो क्षेत्र, भाषा, जाति या कलर देखकर लाभ नहीं देता,
बल्कि जो पढ़ेगा, जो इसे समझता है, उसमें ये अद्भुत शक्ति भर जाती है। बल्कि कहीं भी, कभी भी और किसी को भी ये बराबर लाभ देती है। कोई पक्षपात नहीं करती। इसे जानिए, समझिए, तब बोलिएगा या तर्क कीजिएगा। यह मत भूलिए कि हम भारतीय हैं और हमें भारत को बचाना होगा। कई विदेशी ताकत इस पे लगे हैं, उसके काम में सहयोग मत कीजिए। अपने भारत को बचाइए। खुद में कमी है, उससे लड़िए, पर अपनी संस्कृति को विलुप्त करना ये अच्छी बात नहीं। आप तक तथ्यों को पहुंचाने का दिव्य दृष्टि एक जरिया है। जुड़े रहिए। नमस्कार, राम राम। मैं निशांत।